Write name and number on chat box. It will start in 5 minutes. हेलो 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 हाँ बोल हेलो हेलो बोलने बेटा। કાલે લેક્ચર નહીં હોય ને? नहीं नहीं, मंडे टू કાલે फ्राइडे લેક્ચર નહીં હોય ओनली। ને એમ પૂછવું नहीं કે नहीं કાલે હશે હજી नहीं। નહીં ને? ના ઓલા દિવસે શનિવારે લીધો હતો હારું ને. હોવા દેજો હવારમાં ઓછું પડે મેડમ. ना अरे कहीं नहीं। Write name and number on chat box. चलो अब स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के टाइप देखे थे 1112, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। इस फंक्शन का हम ग्राफ बना के हम देख सकते हैं कि इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है। हमने इसका ग्राफ देखा था आइडेंटिटी फंक्शन का कि हम आर में से कोई भी डोमेन में से कोई भी एलिमेंट ले, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस टाइप का फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर आपको डोमेन आर में से लेना हो कोई भी नंबर तो उसके सामने उसकी कोडोमेन क्या मिलेगी वो देखते हैं। तो डोमेन में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लिया। आर में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, डेकोरेशनल, एनीथिंग। हमारा फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ एक्स की जगह आपको डायरेक्ट एक्स ही लेना है, जो एक्स होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ अगर हम 1 लेंगे एक्स तो हमें सामने उसकी इमेज 1 ही मिलेगी, सिमिलरली 2 की इमेज 2 मिलेगी। ऐसे कोई भी नंबर लो तो हमें डोमेन में जो भी एलिमेंट है होंगे वही कोडोमेन में मिलेंगे और इसका यूज करके हम फंक्शन बनाएंगे, ऑर्डर पे लिखेंगे और उसकी रेंज डिफाइन करेंगे। तो डोमेन आर होती है तो उसकी रेंज भी आर ही निकलेगी। ये सब डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आया था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन भी क्या है देखो कि हमारा एफ ऑफ एक्स में क्या लेना है सी माने कि एनी कांस्टेंट। अब एक्स आर में से कोई भी नंबर लो, उसको ग्राफ में पुट करो तो आपको सामने जो आपने कांस्टेंट लिया होगा वही कांस्टेंट मिलेगा। अभी मैंने इस ग्राफ के लिए कांस्टेंट 3 रखा है, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो पर सामने हमारा फंक्शन तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अगर आप डोमेन कुछ भी लो बट आपकी रेंज क्या होगी, एक ही एलिमेंट एक कांस्टेंट के लिए। इतना हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है उसका another type of the function. What is a polynomial? Polynomial में भी हमें फंक्शन आर से आर पे ही डिफाइन करना है। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू लो उसमें पुट करो तो आपको अनदर रेंज क्या मिलेगी, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। पॉलिनोमियल क्या होता है किसको पता है? हमने प्रीवियस लास्ट यूनिट सेमेस्टर में पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा पढ़ा था। Many type of polynomial, how many type of the polynomial and what is the polynomial?
चलो, किसी को पता है पॉलिनोमियल क्या है या नहीं? अच्छा, गुड। चलो, मैं ही कह देती हूँ। यस पता है मैडम। पता है तो क्या है पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? मैडम जो स्क्वायर आता है ना, हेलो, हाँ स्क्वायर हाँ, आता बोलो, सुन रही हूँ। है, खंड आता है, उसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डेफिनेशन देखो तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा नंबर का, हाईएस्ट पावर से लेके कांस्टेंट तक हेलो की मैम। सारी। हाँ, बोलो ना, बोलो। मैडम एक्सेप्ट करो बात उदयनी। उदय। ઉદયની એક્સેપ્ટ કરો. हाँ, તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી પણ. हाँ, बाय। मैम अनिल को भी ज्वाइन कीजिए ना, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके। कोई बाकी है? यस मैम, अनिल नहीं हो रहा है ज्वाइन। हाँ हाँ हाँ, हो गया अभी। और उसके अलावा कोई बाकी है? मैम નવીન મેમ. हाँ, बोल। कौन? हाँ अनिल हो गया। मैम दे रहा है, ठीक है, अर्जेंटी लगा दीजिएगा। क्या? बोल रहे हैं ना कि फेल्ड में से लिख रहा है इनबॉक्स में, अर्जेंटी थोड़ा लगा दीजिएगा। हाँ, ओके मैम। ओके। 20। यस यस, ओके। व्हाट्सएप कर देना मुझे। सो द पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर से लेके कांस्टेंट तक के सारे एक सीक्वेंस में होते हैं और उसको एडिशन के साथ हम जोड़ते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। सीक्वेंस और सीरीज का कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल। आप लोगों को पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने पे पॉलिनोमियल, उसकी पावर को देख के आप उसके नाम लगा सकते हैं। अगर पावर 1 होती तो उसको लीनियर बोलते हैं, पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पावर 3, पावर मीन्स के सबसे बड़ी कौन सी पावर है उसके रिलेटेड उसके सारे नाम। यहाँ हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और g of x is x raised to 4 under root 2x. They both are the polynomial. But the next h of x is x raised to 2 by 3 plus 2x. So they are not a polynomial because x की जो भी पावर होगी वो हर बार इंटीजर ही होगी। ओके, एग्जैक्टली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चलती है, बट कभी भी x की पावर रेशनल a अपॉन b के फॉर्म में नहीं होती। अगर a अपॉन b के फॉर्म में हो तो पॉलिनोमियल ही नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन हो और उसकी अगर आपको रेंज फाइंड करनी हो आप कैसे निकालेंगे, उसकी रिलेटेड एग्जांपल है। यहाँ 30 नंबर का एग्जांपल यह है। फिर अच्छी तरीके से देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन है आर से आर का और एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स हमको आर में से लेना है और आपको फाइंड करनी है इसकी डोमेन और इसकी रेंज। ओके, ये क्वेश्चन हमने ग्राफ ड्रॉ करके लिखा है। आपके पास अभी उन लोगों ने x की वैल्यू दे दी है, आर में से कुछ ले लो और हम ये हर बार इंटीजर ही लेती हूँ क्योंकि आपको सामने गिनने में इजी रहे। तो ये मैंने 0 ली, 1 से 4 पॉजिटिव लिया, 1 से 4 नेगेटिव नंबर लिया। अब एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे पता है? क्या करेंगे, x की जगह वो ऊपर की x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ग्राफ देखो। ये क्वेश्चन x की जगह हमने -4 रखा तो -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। हर एक की एफ ऑफ एक्स के मैंने 1 by 1 वैल्यू निकाली।
एक्स की जगह वो वैल्यू रखते हैं जो मैंने ग्राफ में से ली है, हमने आर में से ली है। एक्स का जो भी एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं, उसके ऊपर से जो एफ ऑफ एक्स बनता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। अब डोमेन और कोडोमेन का आप कलेक्शन बनाओ तो जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है जो एक्स के साथ रिलेटेड है वो सारे के सारे रेंज कहेंगे। तब देखो अपने डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो नंबर ले लिए, उसके यूज करके आपको कोडोमेन मिल गया। और अब रेंज क्या लिखेंगे? रेंज में जितने एलिमेंट्स आए हैं 0 आया, 1 आया, 4 आया, 90, सिमिलरली वही पॉजिटिव नंबर रिपीट हुए। आप कोई भी नंबर नेगेटिव ले लो और उसका स्क्वायर तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ लोगों ने डोमेन तो क्या कह दिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, आर में से कोई भी नंबर लो तो आपका डोमेन मिलेगा। बट उसकी रेंज क्या होगी? उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओके चलो नीचे का एक एग्जांपल देखो, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो इसी में से ही समझा देती हूँ। अब देखो रेंज तो उन लोगों ने आर ले ली, आपको डोमेन ऑफ आर सिर्फ आर ही लिखना है, आपको कुछ अलग नहीं लिखना। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? आर। उसकी रेंज क्या होगी? इतने सारे नंबर हम नहीं लिखते हर बार, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? ये सारे के सारे नंबर देखो कैसे है, 0 और 0 से बड़े। तो आर को हम इसकी रेंज को लिखेंगे सिर्फ आर प्लस के फॉर्म में, एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। डोमेन हमें आर मिल रहा है, आर में से कोई भी एलिमेंट लो, रेंज क्या मिलेगी? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ गया समझ में? आपको लिखना कैसे है? अभी क्वेश्चन में ब्रैकेट बनाओ, सबकी रेंज लिखो 0, 1, 4, 16 टेंस टू इनफाइनाइट, ये उसकी रेंज होगी और उसका डोमेन होगा आर। बट आर के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे आर प्लस। ओके सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल एक्स के लिए, यहाँ भी आप लोगों को एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू डिसाइड करनी है। एक्स आर में से कुछ भी ले लो, मैंने पहले 0 लिया तो उसके सामने एक्स की जगह 0 रखो तो एक्स क्यूब, 0 का क्यूब होता है 0। 1 लो, 1 का क्यूब 1, बट अब -1 लो तो -1 का क्यूब होता है -1। 2, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8। पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नंबर रखोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। और इसके रिलेटेड हमने मैडम ग्राफ बोलो ना। આ તમારા બે માઇક ચાલુ છે પણ તમારા 3 અકાઉન્ટ એમાં એક તમને પીપીટી બતાવો અને બીજા બે માંથી બોલો હો તમે બે અવાજ આવે તો તમને બે અવાજ આવે છે? હા જે એમાં એકમાં એક વાઈટ ફોટો ને એકમાં ચોરસ વાળા ફોટા એમાં હે એ ચાલુ એટલે કહું ओके ओके एक मिनट, अब आप लोग आवाज आ रही है? હજી ના માઇક ચાલુ મેડમ, છે પીપીટી એક હજી માં ચોખ્ખો પીપીટી અવાજ ઓલી આવે, ચાલુ એકમાં ફાટેલો અવાજ આવે છે. ઈ થઈ ટોટલ તમારા 3 અકાઉન્ટ ચાલુ એકમાં તમે પ્રેઝન્ટેશન બતાવો એ અને બેમાં તો અકાઉન્ટ ચાલુ જાળ્યું એક અકાઉન્ટ આ જેનિસ ગજેરાની હા, હવે બાજુમાં એક મિનિટ, હવે તને મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે? ઓકે ઓકે આવે આવે કાલે થઈ નતો ગયું ને? આવતા હવે અત્યારે તો આવે છે ને? હવે ઓકે ઓકે ડન।
तो x की जगह आप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो रखो और उसका ग्राफ बनाओ और उसका रिलेटेड आप लोगों को डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन में आपके एलिमेंट r में से कुछ भी लो तो डोमेन तो r का आगे ही रहेगा। को डोमेन क्या मिलेगी, देखो क्या कौन कौन से नंबर मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर भी मिल रहा है, नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, दोनों r ही होगी। आ गया समझ में। उसके बाद रेशनल फंक्शन, आप लोगों को याद ही रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब रेशनल फंक्शन में न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों नंबर है। आपको हर बार याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में मीन्स के छेद में अगर जीरो आ जाए तो आपका टर्म इनफाइनाइट हो जाता है। तो पहले से ही हमने स्ट्रिक्टली मना कह दिया है कि आप लोगों को डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेना है। तो पहले ही यहाँ रेंज डिसाइड कर दी है फंक्शन में कि आपको डोमेन में जीरो नहीं लेंगे। जीरो नहीं लेंगे तो आपको सामने कुछ भी आंसर मिलेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स का भी एक ग्राफ बनाना है कि एक्स की जगह 1/x रखेंगे और ये सारे के सारे एलिमेंट को फिलअप करेंगे। तो एक्स की जगह ये सारे के सारे नंबर लो, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव नंबर लिए है। क्यों जीरो क्यों नहीं ना, यहाँ पहले ही कह दिया है कि आपको इस इक्वेशन में जीरो नहीं लेना। जीरो लेंगे डिनोमिनेटर में तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर अगर जीरो हो तो हम इसकी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए चलो 1/1 वैल्यू रखते हैं। x की जगह पहले रखा -2 तो 1/-2, 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5। सिमिलरली हर एक नंबर को हम रखते हैं। अभी तो आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर बाद में आप अपने आप से पीपीटी देखना, पता चल जाएगा। तो x की जगह ये सारी की सारी वैल्यू रखेंगे। x की 1/1 वैल्यू रखो तो आपको पता चलेगा कि 1/x क्या क्या मिलता है। उसके रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करो, हर एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करो तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। कैसे, देखो पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के सामने 1, 1 के साथ 1 को ज्वाइन करो तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, यहाँ एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट लो, 2 के साथ 0.5 रखते हैं। अभी पॉइंट वाले नंबर को रिमूव कर देते हैं, इंटीजर की बात करते हैं। तो 2 और 0.5, ये यहाँ 2 तो यहाँ कुछ नजदीक पे 0.25 होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे घर पे तो इसी टाइप का होगा। अब इस ग्राफ को देख के बताओ ये ग्राफ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। हमने डोमेन में से जीरो के छोड़ को कुछ भी नंबर लिया तो कुछ भी नंबर ले, पॉजिटिव नंबर ले, नेगेटिव नंबर ले, जीरो क्यों नहीं लेते, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए अब डोमेन हमने r-0 ली, उसके रिलेटेड ये ग्राफ मिला, ये दोनों कौ मिले। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, ये ग्राफ ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे। ओके, ग्राफ ही समझ में नहीं आ रहा, क्यों आपको पॉइंट जैसे ज्वाइन करना। पे कैलकुलेट किए ना, जो मान रख हम्म रख के अलग मान रख के, हम्म तो यहाँ पे हाँ मतलब ये ऐसा लकी एरो गई, ऐसे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके चलो, ये ग्राफ तो आप लोगों को समझ में आ गया था ना।
ये ग्राफ जो भी प्रेजेंट कर रही हूँ वो समझ में आ गया था बच्चों? नो मैम, उसी दिन ये से भी हम नहीं? कहना चाहते ओके, तो बोल देते हैं ना पहले ही। आप ग्राफ हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, आप प्रैक्टिकल वालों को किसको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता? अनीस, पहले मुझे ये बताओ किस लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता ग्राफ पेज पे? यस मैम। बोलो, कोई बात नहीं, एक बार समझाते को। ये पूरे का पूरा रेंज और डोमेन ग्राफ पे ही डिपेंडेंट है, एक भी बात कर ले। हेलो, इसलिए पूछा। बोलो, कितने बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता? मुझे भी આ समझ તો में नहीं આવડે જ છે પણ જે છેલ્લે મને નથી લાસ્ટ આવડતું. માં નથી આવડતું. આ તો આવડે છે? હા હા. ओके। अब हाँ हाँ, ये अभी ये मैंने नंबर इजी लिए है, इसलिए वो जो नेक्स्ट वाला है वही सेम टू सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। आपको अगर ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ओके, इस ग्राफ को देख के आपको अगर किसी की रेंज बोलनी हो तो उसकी डोमेन और रेंज क्या बोलेंगे? हमारे पास अभी चलो कोई नंबर ही नहीं है, आपके पास सिर्फ ग्राफ है। ओके, ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी? इसमें तो मैं आप डोमेन और लोगों कैसे पता करेंगे मैम? हाँ अभी वही बताती हूँ। देखो सुनो सब लोग, यस। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, हम्म। उस पे मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ साइड में डोमेन और कोडोमेन में से लिए है। आप कोई भी नंबर लो, उसके सामने वही नंबर आता है, वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है ना, इसलिए देखो हमारा फंक्शन यहाँ क्या क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की कुछ भी वैल्यू, हाँ बोलो ना। જયરાજ રિક્વેસ્ટ મોકલે છે. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसलिए हमें जो भी ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। आपको ये वैल्यू तो मैंने देखो फाइंड करना करवाया था ना। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग क्या सुन रहे हो? देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझो। इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और 2x निकालेंगे। यही चीज हम लोगों को ग्राफ में भी करनी है। इसी क्वेश्चन में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, सिर्फ x। तो x की वैल्यू r में से कुछ भी लो, उसको एफ ऑफ एक्स में रखो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ ग्राफ देख के ही पता चल जाता है, आपको कुछ ड्रॉ करना भी नहीं। अगर एक ग्राफ बन गया देन ओके। तो मैंने x की वैल्यू ऐसे अलग अलग ले ली। मेरा फंक्शन तो यही डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स की जगह x रखना है। x की जगह एफ ऑफ एक्स रखो तो 1 के सामने 1 आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट बन गए। उसके बाद हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ कैसे बताए, देखो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 का सामने आंसर क्या आया, 0 0 0 0 यहाँ मिलता है ग्राफ में। यस मैम। ओके, अब उसके ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 के सामने 1। तो देखो यहाँ तो 2 2 के डिस्टेंस रखे, यहाँ 1 1 का डिस्टेंस रखा है। अब देखो यहाँ कुछ 1 होगा, हम हाफ पे चले तो ओके, तो 1 के सामने 1, ये 1 यहाँ और दूसरा 1 यहाँ होगा। तो हमने दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। अब क्या कहा है कि 2 के सामने 2 रखो, ये 2 है और यहाँ ये y एक्सिस का 2, ये पॉइंट यहाँ मिल गए। 3 के सामने 3, तो यहाँ बीच में कुछ 3 होगा और यहाँ का 3, इन दोनों को ज्वाइन करके ये पॉइंट यहाँ ले लिया। ऐसे हमने हर बार ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बन गया, ग्राफ को देख के आपको डोमेन और रेंज पता चल जाती है। सिर्फ ग्राफ को देखो,
ये जो जो पॉइंट है ना उसको ही आपको देखना है। ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं देखो, ये पॉइंट में कौन कौन से नंबर आए, ये पॉइंट में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। देखो इस साइड में सारे पॉजिटिव है ना, फिर यहाँ 0 भी आ रहा है और इसके नीचे देखो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। अगर मैं 0.5 लूं तो 0.5 के सामने यहाँ भी 0.5 ही मिलेगा। अगर मैं 2.5 लूं तो यहाँ कुछ 2.5 मिलेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ कोई मुझे 2.5 मिलेगा। अगर मैं 10 लूं तो मेरा गला फिर से स्ट्रेट में आगे बढ़ जाएगा 10 के। तो आप कोई भी नंबर लो तो आपको तो ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, कोई भी नंबर लो वही सामने नंबर मिलेगा। तो हम आर में से कुछ भी नंबर ले तो सामने आर ही मिलता है ना, तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज आर ही हुई। आर में से कुछ भी नंबर लिया उसकी डोमेन आर हुई तो उसकी रेंज भी आर होती है। आपको सिर्फ स्ट्रेट आपका जो ग्राफ बना है ना वही देखना है, ये स्ट्रेट लाइन है कौन कौन से पोर्शन को ले रही है। मैंने तो 5-6 ही नंबर लिए, आप कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर इरेशनल रेशनल, आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और 0 आ रहा है। तो पूरा के पॉजिटिव नेगेटिव 0 का कलेक्शन क्या होता है, आर ही होता है। इसके लिए सिर्फ डोमेन आर और रेंज भी आर। ओके, नहीं समझ में आया? उसके बाद एक कांस्टेंट फंक्शन देखो कॉम्प्लेक्स, एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। आपको कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लेना है। सी माने कि कोई भी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आप चूज कर सकते हो अपने आप से। एक्स की वैल्यू आर में से लो, तो यहाँ मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखा है। एक्स की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, यहाँ तो 1 लिया है, मैं 0.5 लिख सकती हूँ, √2 लिख सकती हूँ, √9 लिख सकती हूँ, 0.008 लिख सकती हूँ, 1.3 बार लिख सकती हूँ, कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकती हूँ। आर में तो इतने सारे नंबर आते हैं, आप आर में से कुछ भी नंबर उठाओ बट सामने तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, बिकॉज हमारा फंक्शन इसी टाइप से डिफाइंड है। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आपका वही कांस्टेंट मिलेगा। तो हमने डोमेन में से आर में से कुछ भी एलिमेंट लेंगे पर उसकी रेंज तो क्या मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगी। चलो देखो दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा? यस मैम, दिख रहा है। अब इसको ड्रॉ कैसे किया, 0 पे चले जाओ, 0 के सामने क्या है 3, तो 0 कहाँ है, यहाँ है, और हमारा पॉइंट क्या है 0 3। 0 हमारा x कोऑर्डिनेट है, 3 हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो y का ए जो वर्टिकल है y है, ये हॉरिजॉन्टल है वो x लाइन है। x और y का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो जो सीधी होती है ना वो वर्टिकल फॉर्म वो y एक्सिस बताती है, और ये पैरेलल लाइन जो है वो x एक्सिस बताती है। तो x का 0 कोऑर्डिनेट तो वहाँ y का 3 है, तो x का 0 कोऑर्डिनेट यहाँ है तब y 3 है। x कोऑर्डिनेट 1 और 3 देखो, x1 और y3, x1 यहाँ होगा उसके सामने y3 ये है। अब 2 और 3, 2 यहाँ है उसके सामने 3 यही है। अब आप कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर x का, आपको y3 ही मिलेगा। तो आप रेंज डिसाइड करो, हम x की वैल्यू r में से कुछ भी ले, डोमेन में से कुछ भी ले, रियल नंबर सेट में से कुछ भी ले, बट हमें को डोमेन तो एक ही एलिमेंट मिलता है। किस इक्वेशन में, कांस्टेंट फंक्शन में। तो कांस्टेंट की हमारी डोमेन तो r है और उसकी रेंज क्या होगी, ओनली एक एलिमेंट 3। बट यहाँ तो हमने डेफिनेशन आपको समझाने के लिए c रखा है। ओके, आ गया समझ में?
इक्वेशन छुओ, देखो रैशनल नंबर, अगर बीच में कुछ चल जाएगा। कमलेश कुमार, कमलेश को कुछ प्रॉब्लम है? कमलेश ब्रो, नो मैम। नो प्रॉब्लम। ओके, तो अपना अब अमित कुमार यादव, कुछ प्रॉब्लम है? को बोल रहे हैं कि मतलब माइक ऑफ कर दो, कान में शोरगुल हो रहा है। क्या? जब रेशनल फंक्शन उसका ग्राफ बनाना है, पहले तुम लोग घर पे कुछ लिखो, पढ़ो, एक बार अपने आप से कुछ बनाओ। इतना तो करो, इतना करोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी टर्म की बात कर रही हूँ। एक बार ग्राफ दो करो, मुझे दिखाओ। इतने 15-20 बचे हैं, किसी ने मुझे आज तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि मैम ये मैंने गिना है, आप एक बार चेक कर दो ना इसका आंसर सही है नहीं है। तो सारे के सारे कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है। इतने अभी हम 85 नंबर की स्लाइड पढ़ रहे हैं, उसके पहले 84 तक का जितना भी पोर्शन था उसमें से किसी ने भी मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम आप एक बार देख लो ना ये मैंने सही गिना है या नहीं गिना है। ये हिंदी वाले भी नहीं पूछते, मेरे गुजराती वाले तो को मैं बात ही ना करूँ तो अच्छा है। आवड़त छे मैडम। गुजराती, हाँ देखा, गुजराती मैम वालों क्या को तो करें, सब बुक कुछ नहीं आता है। डिफिकल्ट हो। क्या प्रॉब्लम आती है? हेलो मैम, हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि बुक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा पूछने में डिफिकल्ट होता है। अभी आप लोगों के पास एमएस की तो बुक ही नहीं है, ये तो हमने लोगों ने कलेक्शन अलग अलग जगह से ले लेके आपको यह बनाया है। हाँ वही ना। और पीपीटी में तो आप लोगों को इसलिए पढ़ाते हो कि अगर हम लाइव पे चले जाए तो मैं इतनी देर लिखूंगी, फिर आप लिखेंगे तो बहुत टाइम बिगड़ेगा, इसलिए पीपीटी आपको बनाएगा, आपको एटलीस्ट वो जो दिखाई दे रहा है वो तो क्लियर दिखाई दे। तो मैम हाँ कमलेश बोलो। ग्रुप कर दो ना, बना क्या कैसे आओ। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम बोले पीपीटी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दो ना, तो फिर वो सॉल्व करने में सुविधा होगी। बच्चा मैंने पोर्टल पे अपडेट कर दी है, कब से तुमने देखी? वहां से लॉग नहीं हो रहा मैम। अभी एक काम करो, मैं यस, तुम्हें एक पर्सनली करती हूँ, ग्रुप में इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वहाँ जो टीचर्स है वो लोग है कि बच्चे कह रहे कि आपने ये पढ़ाया दूसरे ने ये पढ़ाया, इसलिए तो मैं तुझे पर्सनल कर दूंगी। ओके ओके मैम। चलो अब रेशनल फंक्शन में देखो, अगर आपको जब भी a/b का कोई भी फॉर्म हो तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर यानी कि छेद कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ स्ट्रिक्टली कंपल्सरी कहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर 0 लोगे तो आपका फंक्शन इनडिफाइनाइट होगा, फाइनाइट नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अब देखो हम इस इक्वेशन को यूज करके आपको सिर्फ अभी तुम्हें ये समझा रही हो, अभी ये आपको कोई भी एग्जांपल सिर्फ समझने हैं, गिनने का जब टर्न आएगा तब सबको बोलूंगी, पहले एक बार समझ लो ना तो गिनना आसान हो जाएगा। f(x) की जगह हम डोमेन में से पहले ही हमने 0 को रिमूव कर दिया, 0 को इसलिए रिमूव किया कि इनफाइनाइट आंसर नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x नहीं होता तो हम 0 को रिमूव नहीं करते। अब हमने r में से 0 को छोड़ के कितने सारे नंबर ले लिए x के, 0 क्यों नहीं लिखा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसलिए। अब r में से x के कितने सारे एलिमेंट लिए, कुछ पॉजिटिव लिए, नेगेटिव लिए और डेसिमल वाले भी ले लिए। अब इस सब का कलेक्शन बना के हमने x को यूज करके f(x) निकाला। f(x) क्या है? 1/x, x की जगह 2 तो 1/x मिलेगा 0.5।
अब x की जगह में -1.5 रखूँ तो मुझे f ऑफ x मिलेगा 0.67। सिमिलरली ऐसे हम पूरा एक टेबल बनाएंगे। आप कैलसी का यूज करके टेबल बनाना, फिर हर एक पॉइंट को आपको ग्राफ में ज्वाइन करना है। इसी को हमने एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाया, अब इस हर एक पॉइंट को आपको ग्राफ में ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको घर पे करना है, मैंने आपको दिखा दिया कि इस पॉइंट को आप बना एक्स और वाई एक्सिस पे रखोगे, हर एक पॉइंट को -2 के सामने 0.5, -1.5 सामने 0.67, इस सबको ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। एक बार घर पे जाके ट्राई करो। तो हमारा एक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ को देख के हम आपकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। हमने x की वैल्यू 0 को छोड़ के सब कुछ ली। देखो यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 को छोड़ के सब कुछ ली। 0 क्यों नहीं लिया? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसलिए। तो x को वैल्यू r में से 0 को छोड़ के कुछ भी ले ली तो उसके सामने मुझे y भी मिल गया। देखो ये मेरा x एक्सिस है, सामने देखो ये लाइन बता रही है ना x एक्सिस, और ये हमारी y, x नेगेटिव और ये y नेगेटिव, तो ये हमारी चारों चार। अब x की कुछ भी वैल्यू लो, उसके सामने y की भी कुछ वैल्यू आती है। यहाँ x की कुछ नेगेटिव वैल्यू लो, उसके सामने y की भी कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है। तो बट अगर हम x को क्या नहीं लगे, देखो हमारे पास x पॉजिटिव लिया तो y पॉजिटिव मिला, x नेगेटिव लिया तो y भी नेगेटिव लिया। x कुछ भी लो, हमें सामने y मिलता है 0 को छोड़ के। तो इसकी डोमेन हो गई r-0 और उसकी रेंज हो गई r-0। ग्राफ पे देख के जो देखो यहाँ ग्राफ पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, क्या नहीं है? 0 नहीं है। दिख रहा है सबको? तो हमारी डोमेन क्या है? r, पर क्या? 0 नहीं। रेंज भी क्या है? r, पर 0 नहीं। अब देखो इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो ना, अगर ये ग्राफ 0 को कट करता होगा तो हम r लिख लेते। यहाँ 0 है ही नहीं, 0 के अलावा कुछ भी नंबर है। चलो आया समझ में का नहीं आया? टेबल देखोगे ना आराम से पता चल जाएगा। देखो r में से हमने x को लिया, r में से 0 को छोड़ के, सामने y भी कुछ मिला, वो भी 0 को छोड़ के मिला। अब सबके कलेक्शन को बनाया तो देखो नंबर देख के हमें पता चल जाता है कि हमारा डोमेन तो r में से लिया तो उसके सामने जो को डोमेन मिला वो भी r का ही एलिमेंट है। r में तो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, पर देखो को डोमेन में कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। आप 0 नहीं रखोगे ना, तब ये हमारा सॉल्यूशन है। आया समझ में? और किसी को डाउट हो तो बोलो, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाओ। गुड। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी फंक्शन की वैल्यू देखो, हमारा यह फंक्शन भी r से r पे डिफाइन है। f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू x लेना है। डोमेन r में से लेंगे, उसके सामने उसकी रेंज क्या मिलेगी वो देखती है हम ग्राफ में। देखो यहाँ मैंने डोमेन r में से ले ली कुछ नंबर, यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है 2 रेज टू x। अभी मैथमेटिक्स में यहाँ पीपीटी में रेज टू x नहीं आ रहा था अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ 2 और एक ये धन x लिखा है। इट इज अ 2 रेज टू x, 2 पे x की पावर है। और x की वैल्यू चलो अलग अलग लो। x की वैल्यू मैंने ली पहले 1, यहाँ y की x की जगह 1 रखो तो 2 रेज टू 1 इज अ 2। x की जगह 2 लो, 2 रेज टू 2, 2 की 2 पावर 4। x की जगह 3 लो, 2 रेज टू 3 इज 8। x की जगह 0 लो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। अब हम x की जगह माइनस लेंगे, 2 के ऊपर -1 पावर लो,
2 के ऊपर -1 पावर होती है, अगर कोई भी नंबर उसके ऊपर माइनस पावर हो तो वो नंबर डिनोमिनेटर में चला जाता है। देखो यहाँ इस टेबल में 2 के ऊपर -1 पावर ली, पहले मैंने पॉजिटिव आपको बता दी, अब देखो यहाँ 2 पे -1 पावर ली, तो ये जो नेगेटिव पावर है नीचे चली गई, तो 1/2, इसका आंसर आया 1/2। अब 1/2 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 0.5। ऐसे ही अगर हमने 2 पे -2 पावर ली तो उसका आंसर आ जाता है 1/4, 2 पे -3 तो 1/8। अब सबको डेसिमल में रखेंगे तो ये ऐसा बनेगा 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25 and 1/3, 1/8 is 0.125। अब इस सबको ज्वाइन करके हमने ग्राफ बनाया, सबके कलेक्शन को, ये सारे पॉइंट है ना, ये सब के सब इसके ग्राफ के पॉइंट है। तो इस ग्राफ के पॉइंट में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। मैंने x में से पॉजिटिव नेगेटिव और 0 ले लिए, उसके सामने उसकी रेंज, x तो मैंने किस में से ली है? r में से ले लिया, कुछ भी, पर उसके सामने उसकी रेंज क्या मिल रही है? ग्राफ को देखो, ये पॉजिटिव नंबर सारे के सारे देखो आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर, उसके सामने यहाँ देखो यहाँ भी पॉजिटिव नंबर। आप x की कुछ भी पॉजिटिव पावर लो, कोई भी नेगेटिव पावर लो, पर सामने हमें y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलती है। आप यहाँ 3 है ना, अब मैं 4 रखती हूँ, 2⁴, 2⁻⁴। अगर 2⁻⁴ होगा तो ये 1/16 होगा। अब 1/16 को आप डिवाइड करो 1 से 16 तो वो 0 पॉइंट समथिंग, 0 से कम ही होगा, 0 से बड़ा होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। तो हमारी डोमेन देखो क्या होती है, R में से कुछ भी ले लिया तो उसके सामने उसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 to ∞। आपको y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, पर कभी भी 0 भी नहीं मिलेगी, इसलिए हमने 0 को ओपन इंटरवल में लिखा है और इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, एनीथिंग। तो देखो यहाँ 3 तक गए हैं, अगर हम 4 पे जाते तो 16 ऊपर ग्राफ जाता, ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाता और यहाँ कंटिन्यूसली नीचे आता। पर जितना भी आप वो देखो नीचे इसी पॉइंट पे आ जाता है, पर x को 0 पे कट नहीं करेगा कभी भी। तो इसके डोमेन और ये इसकी रेंज है। आ गया समझ में? देखो इस ग्राफ में भी देखो, ये ग्राफ है 4 × 2⁻x का। हम x की कुछ भी r में से वैल्यू रखे, हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, कभी भी 0 पे कट नहीं होगा, 0 से टच होगा पर 0 को कट नहीं करेगा, x अक्ष को कट नहीं करेगा, x पे चला जाएगा, बट नजदीक ही 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। तो हमारी r की वैल्यू x में से कुछ भी लो, x बिलोंग्स टू r, तो उसके सामने रेंज मिलेगी पॉजिटिव y एक्सिस 0 से इनफाइनाइट तक, बट नॉट 0, इनफाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज और डोमेन है। ये 2 ग्राफ बना है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ हमने 1/2⁻x लिया है, x की वैल्यू हम r में से अलग अलग लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, उसके सामने सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें इस टाइप का कुछ ग्राफ मिला। और ये ग्राफ भी देखो कहाँ से कहाँ जरा y की पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है और 0 भी नहीं है। ऐसे सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इसकी डोमेन और रेंज मिल जाएगी। उसका रिवर्स लोगेरिथम, एक्सपोनेंशियल याद रखना है, उसका रिवर्स लोगेरिथम होता है। जो डोमेन एक्सपोनेंशियल में है वो उसकी रेंज हो जाएगी लोगेरिथम में, और
जो रेंज है वो यहाँ इसकी डोमेन हो जाएगी लॉगरिथम में। तो रिवर्स करना है, एक्सपोनेंशियल इज अ रिवर्स ऑफ द लॉगरिथम। आप लॉगरिथम को भी रिवर्स कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मैथ्स में यहाँ मैंने ऐसा लिखा है ना, log a raised to x इज नॉट है log a raised to x। It is like this, log base a x। इसको पढ़ते भी ऐसे है, log base a x। ये जो है ये इसको बेस बोलते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अगर इसका ग्राफ बनाओ, देखो डोमेन आप हमने अभी आर में से ली है, कुछ भी डोमेन ली आर में से। आप लॉगरिथम की वैल्यू, लॉगरिथम पढ़ चुके हो कभी भी आगे कोई भी? नहीं, चांस आंसर ही नहीं देना मैम। आप कुछ भी कर लो मैम, आप लोगों को आंसर नहीं देंगे आज तो। लोग जीरो, आप x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते, बिकॉज लॉगरिथम ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लोग जीरो आप कैलकुलेटर में भी निकालोगे तो आपको एरर मिलेगी। ये इनफाइनाइट है इसलिए तो हम x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते। और लॉगरिथम कभी भी नेगेटिव नंबर की नहीं मिलती। लॉगरिथम के लिए हमें हर बार x पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है। यहाँ डोमेन इन लोगों ने ऐसे क्यों लिखी, बिकॉज जीरो का कभी भी लॉगरिथम नहीं मिलता और नेगेटिव नंबर का भी कभी लॉगरिथम नहीं मिलता। तो हमें डोमेन में से जीरो से बड़ी ही नंबर लेने पड़ेंगे। पॉजिटिव कुछ भी नंबर ले सकते हो, तो जीरो से बड़ी, तो उसके सामने हमें रेंज उसकी क्या मिलती है। देखो यार, हमें रेंज यहाँ हमने x की वैल्यू जीरो से बड़ी ली तो हमारा ये ग्राफ यहाँ मिला। इस ग्राफ में कौन कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल नंबर भी है। यहाँ देखो इस ग्राफ में x की वैल्यू हमने जीरो से बड़ी ली, तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है। इस ग्राफ में पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, यहाँ कट कर रहा है, इसका मीनिंग यहाँ जीरो भी आ रहा है और यहाँ नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो ये सारे की सारी इसकी रेंज रियल नंबर ही होगी। यहाँ भी देखो हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है, तो यहाँ ग्राफ भी रियल नंबर बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ भी देखो ग्राफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डोमेन आप x की जीरो से कुछ भी पॉजिटिव बड़ी नंबर लो तो सामने उसकी रेंज रियल नंबर ही होगी। और अभी ये बात करेगी ट्रिगोनोमेट्रिक। आपको क्वेश्चन में क्या क्या होगा, अभी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक पे रहने देती हूँ। आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे, देखो अरे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको इतना याद रखना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिटी फंक्शन का। आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, उसका नाम ही उन लोगों ने दिया होगा कि यू हैव एक आइडेंटिटी फंक्शन, then find its डोमेन एंड रेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन आर है और उसकी रेंज भी क्या है, आर है। क्यों है वो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाई। सिमिलरली नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की भी डोमेन आर है और रेंज सी, कुछ भी कांस्टेंट नंबर लो वो। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में डोमेन और रेंज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन डिफाइन है उस पे डिपेंडेंट है। हम स्पेशली कह नहीं सकते कि उसकी डोमेन और रेंज क्या है, फंक्शन पे डिपेंड है। हम x की वैल्यू r में से ले तो उसके सामने हमें नेक्स्ट रेंज क्या मिलेगी वो हमें काउंट करना पड़ेगा। जब काउंट करेंगे तब हम आपको बताएंगे।
रेशनल फंक्शन, जब भी रेशनल फंक्शन हो तो स्ट्रिक्टली आपको डोमेन में से 0 को रिमूव करना है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना है। तो आपको अगर 0 को रिमूव करेंगे तब उसकी रेंज R ही होगी। देखो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से डोमेन को रिमूव किया, R को रिमूव किया, तो सामने जो रेंज मिल रही है उसमें भी हमें R को रिमूव करके ही सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो गया, R में से कुछ वैल्यू ली तो सामने हमें Y की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव मिली, तो हमारा डोमेन R है और उसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट है के सारे पॉजिटिव नंबर। उसके बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम में हमने लॉगरिथम 0 से इनफाइनाइट तक का इसलिए लिया कि लॉगरिथम ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल और लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर also not possible. Logarithm of the positive number which happen because log of 1 का logarithm हर बार 1 0 ही आता है। तो आपको x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है तो उसके सामने उसकी रेंज आपको R ही मिलेगी। इसके आपको आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक का हमने पढ़ा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। अब उसके पहले बोलो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मुझे पूछो। सौरभ तुम्हें अभी कुछ नहीं प्रेजेंट करना। चलो आप लोगों को कोई डाउट हो तो बोलो कि ये समझ में नहीं आया। आपको याद कितना रखना है, अभी थियोरेटिकल चल रहा है ना, इससे आपको ऐसा लगेगा कि मैम क्या बात कर रही हो। अभी हर एक की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है और याद रखनी है। इसकी डोमेन ऐसे निकालते हैं, इसकी रेंज ऐसे निकालते हैं। पर ग्राफ ड्रॉ करो एक बार, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। चलो बोलो कोई क्वेश्चन। नो। कुछ भी नो क्वेश्चन, गुड। आ गया समझ में? लगता तो नहीं है किसको मुझे। चलो प्रेजेंट में। હેલો, हाँ बोलो। તમે કઈક કહેવાના હતા એક્ઝામ 20 માર્કની છે ને ઈ? हाँ 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 सही है। आप लोगों की एग्जाम होगी एमसीक्यू टाइप की। ओके, कल सॉरी मंडे 13 को। डेट नोट कर लो। सॉरी मंडे इज 6, सॉरी। लिखो क्या क्या होगा क्वेश्चन में। आप लोगों की एग्जाम 6 जुलाई को होगी, लेक्चर 9 से 10 के बीच में। $20 मार्क्स। एमसीक्यू टाइप टेस्ट क्वेश्चन। हो गया? શેમાં આપવાની? हाँ इज कहू जो तो खरे तू। તમે કીધું હો ગયા। हाँ हाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए। आपको मैं पीपीटी प्रेजेंट करूंगी। उस एक पीपीटी में सारे के सारे क्वेश्चन हो, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, आपको वो सोल्व करने हैं। आंसर क्या देवाना? हाँ आंसर आपको आप सोल्व करने के बाद आपको मैं आधा घंटा दूंगी। ओके, आपको अपनी बुक में लिखने हैं आज के आंसर।
और उस एमसीक्यू को आपको गिनना है। अगर समझ में, ऐसे टिक करके नहीं कि एक आंसर बी, ऐसे नहीं। ए बी सी तो मैं आपको कंफर्मेशन के लिए दे रही हूँ कि आपका आंसर इस 4 में से कुछ आना चाहिए। MCQ માં તો એમ જ હોય ને, ખાલી આન્સર જ आप લખવાનો હોય. नहीं तो मैं वन लाइन में कर दूँ। इट इज नॉट अ कंपल्सरी एमसीक्यू। ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हो, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। आपको ये आंसर में इसलिए देखो, आपको वेरीफाई हो जाए कि आपका आंसर सही है नहीं, पर आपकी मैं पूरी की पूरी सॉल्यूशन देखूंगी कि आपने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है। ओके, आप सब आधे घंटे तक ऑनलाइन ही रहेंगे। आपके सामने आपका क्वेश्चन होगा, आपको वो गिनना है। कोई भी बच्चा ऑफलाइन नहीं होगा। और फिर भी जब सबमिट करने को बोलो तो आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सबको समझ में आ गया कैसे कैसे एग्जाम होगे? चलो पहले हाँ नहीं आई वो, चलो कह दो। 20 मार्क्स की एग्जाम होगी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मीन्स के आपको मैंने क्वेश्चन के सामने उसके आंसर दे दिए होंगे कि चारों में से एक आंसर आना चाहिए। आपको ऐसे रैंडमली टिक करके मुझे नहीं देना कि मैम ए के सामने बी आ गया, नहीं। आपको वो गिनना है। आपको मुझको वो उसका पूरे के पूरा इवोल्यूशन देना है कि आपने इस टाइप से इसको इवेल्यूट किया। એટલે ખાલી MCQ જ હશે ને? એમસીક્યુ હશે પણ એને ગણવાના છે. ગણવા હોય હા. એવા એમસીક્યુ હશે, ખાલી ટીક કરીને આન્સર હશે એનું માર્ક્સ નહીં આપું। અને મેડમ એ તે હા. તમે પીપીટી પ્રેઝન્ટ કરશો ને સ્ક્રીન ઉપર, એમાંથી અમારે હા 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 સોલ્વ હા કરવાનું. હા, પીપીટી ની અંદર એક ક્વેશ્ચન હશે। ક્વેશ્ચનની સામે 4 આન્સર હશે। તમારે 4 માંથી કયો આન્સર આવે એ ગણતરી કરીને બતાવવાનું છે। એ રીતે ટીક કરીને નહીં। ઓકે, આપણે ફોન ઉપર કહી દઈએ કે ભાઈ કે મને બધાની ગણતરી જોઈએ, અને એ સમયે બધા સ્ટુડન્ટ ઓનલાઈન રહેશે। મેડમ તમે આન્સર કેવી રીતે લેવો બધે પાસે? ઓનલાઈન એટલે કઈ રીતના? આન્સર તમારે બની જાય, અડધી કલાકનો ટાઈમ હશે। અડધી કલાક જેવી થઈ જશે તો હું તમને કહી દઈશ કે બધા પોતપોતાનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મને વોટ્સઅપ કરી દે। પછી શું જોઈએ? એમ નહીં, ઓનલાઈન રહેવાનું એટલે કઈ રીતના? આવી રીતના ઓનલાઈન જ છીએ અમે, આવી રીતના। હા હા, બસ ઓનલાઈન છે। બેઠો બેઠો લખવાનું, બુક ને પેન લઈને બેસવાનું મંડે। હાલો જી, બુક પેન ને ખર્ચો કરવો પડશે। हाँ चलो, कल आप मंडे को 6 जुलाई को आपकी एग्जाम है 9 to 10 PM, सॉरी AM, इलेक्ट्रिकल वालों की 20 मार्क्स की। आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके सामने उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको ऐसे टिक करके नहीं दिखाना, उसकी पूरी की पूरी आपको मेथड गिननी है। उसका पूरा आंसर आना चाहिए। ऐसे जिसने भी कि पहला क्वेश्चन है उसके सामने सी आता है और सी लिख दिया, उसके नीचे उसकी कैलकुलेशन नहीं बताई तो उसको मैं मार्क्स नहीं दूंगी। क्लियर? હા, રોલ ઓલા લઈ લ્યો પ્રેઝન્ટ। हाँ, उतावड़ो तो जो। चलो 1 नंबर इलेक्ट्रिकल, પ્રેઝન્ટ મેમ। 2, પ્રેઝન્ટ મેડમ। 3, યસ 4, યસ 5, યસ 6, 7, 8, 9, 9 नंबर पार्थ। 9 नंबर कौन है? कहाँ गया? 10 नंबर, યસ 10 નંબર। 11, प्रेजेंट। હું પ્રેઝન્ટ। 12, हाँ हाँ यस मैडम। हाँ, 13, યસ 14,
જઈ શકી ને લીવ? हाँ 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 15 16 यस 17 यस 18 एब्सेंट 19 प्रेजेंट 20 21 22 यस मैम 22। okay 23 Yes, 24 ma'am. 23. 24 Ma'am, 23. यस आई एम प्रेजेंट मैम। हाँ हाँ 23 कर दिया। अब 24 नंबर हाँ यस ओके 25 यस मैम 26 26 नंबर 27 28 प्रेजेंट मैम। 30 यस मैम। 33 ओके चलो। अब हिंदी वाले बच्चों, आप लोगों को कोई समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो क्लियर। आज तक जितना भी चला उस सबकी टेस्ट होगी। ओके तो अब आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हो। हेलो हाँ हेलो बात 1 घंटा तक ले चली। हाँ 1 डेढ़ घंटा ले मैंने चली अभी। ओनिला हो गई बा एनिला में एथी हो गई बा डलाई रहा सर। हाँ बैठल बने। हेलो ना अमित पेचकस नहीं का अभिषेक से मंगावत नहीं अमित तो वो लड़का के नहीं किया। अमित अभिषेक से मंगावत नहीं है पेचकस। हेलो हाँ अरे हेलो हेलो ऊ रहल है तो ऊ कहते कि नहीं क्या होने लगा। अमित हेलो हेलो ए मत कौन हिटोन दो लइकन के फोन है ते हिटोन के यही बेरा क्लास करेंगे एथी करेंगे। देख कहाँ झगड़ा हुआ है रे गुडू। ए गुडूआ